अमन, 18 मई की रात खीव नगर में एक 10 साल की मासूम लड़की के साथ बड़ी हैवानियत से बलात्कार किया गया और वहीं से हमें तुम्हारा ये आईडी कार्ड मिला है जहां उस लड़की की लाश थी। एक मासूम के साथ तुम्हें ये हैवानियत करने में शर्म नहीं आई? मजबूर हो वरना इन हाथों से तुम्हारी गर्दन मरोड़ देता। इन पेपर पे अपना साइन कर और अपना गुनाह कबूल कर। बलात्कार? क्या हुआ? एक बलात्कार ही तो हुआ है। कौन सा आप पे कुछ लगती थी वो? पैसे वैसे लो और बात खत्म करो। कौन सा एक लड़की के मरने से किसी को कुछ फर्क पड़ा है? उसके घर वालों को पैसे दे देता हूँ। और लड़कियां किस लिए होती है? बलात्कार के लिए तो होती है। क्यों? आपको नहीं पता? भगवान ने लड़कियों को इसीलिए बनाया है, चाहे वो प्यार से करो या जबरदस्ती से। दुनिया में इतनी लड़कियां हैं, कहीं एक लड़की के साथ रेप हो गया तो क्यों होने दो ना। क्यों आप लोग अपनी टांग बीच में अड़ा रहे हो? केवल एक रेप ही तो करते हैं लड़कियों के साथ, और अगर वो भी लीगल हो तो शायद उन्हें मानना ना पड़े। अब उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। एक रेप के कारण इतना बवाल मचा रहे हो आप लोग। इतने सालों से लगातार रेप हो रहे हैं, क्या हुआ? दुनिया पलटी? भूचाला है कोई? अब रेप हो गया, मर गई तो मर गई। अब 10 साल में जितना जीना था जी लिया उसने। और मेरे हिसाब से बलात्कार कोई गलत चीज नहीं है। लोग अपनी हवस पूरी करते हैं बस। 4 दिन तमाशा होगा, न्यूज आएगी, लड़के लड़कियां मोमबत्ती लेकर सड़कों पे निकल जाएंगे और बस खत्म। अगले दिन फिर नया रेप। ये सही है या और भी कुछ बोलना है मुझे कोर्ट में? हाँ, वहां आपको एक आईडी कार्ड मिला, एक छोटा सा आईडी कार्ड, पर वहां पड़े एक बंदे की लाश आपको दिखाई नहीं दी, या फिर देखने के बाद आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली? कितने रुपए दिए उस मंत्री ने आपको जिसके बेटे ने हरकत की है, और इल्जाम किसी और पे? औकात में रहो तुम अपनी। क्या बकवास कर रहे हो? अपराध तुम ही ने किया, तुम्हें ही इसे कबूल करना है। हाँ, किया है मैंने अपराध, मानता हूं मैं। सारी की सारी उंगलियां उखाड़ के फेंक दी उसकी, और जिस चीज से उसे घमंड था ना वो भी उखाड़ दिया। और यही सब कानून दुबई जैसे देशों में होता है शायद। एक बलात्कारी को दर्दनाक सजा दी जाती है ताकि कोई भी दूसरा बलात्कार करने से पहले 1000 बार सोचे। और एक अपना भारत, स्वतंत्र भारत, जहां औरत की कोई इज्जत नहीं है। अरे बराबर का दर्जा तो दे रखा है तुमने उसे हर क्षेत्र में, पर इज्जत के मामले में आज भी भारत देश की है। हमें इससे मतलब नहीं किसके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तुम्हें जितना बोला गया है उतना करो और अपना गुनाह कबूल करो। यही है हमारा भारत का नक्शा। हमें इससे क्या? रेप तो कहीं और हुआ है। अरे तुमने भी तो लड़कियों को जन्म दिया है, तुम्हारी भी तो बेटियां हैं। या फिर तुम अपनी बेटियों को लोहे के कवच के साथ बाहर भेजते हो ताकि वो 24 घंटे सुरक्षित रहे? एक औरत होकर एक लड़की के साथ जो अन्याय कर रहे हो ना तुम, और जितने पैसों में तुम बिकी हो, उन पैसों को अपनी बेटी की इज्जत के लिए बचा के रखना। ये जो कानून है ना तुम्हारा, क्या है ये? कौन डरता है इससे? इस तरीके से टॉर्चर करना, ये आपका कानून? सत्यमेव जयते, सत्य की जीत। अरे हट! ये कानून जेब में रखते हैं लोग अपने, कोई खौफ नहीं है कानून का। यहां सब जानते हैं भारत का कानून। न्याय देते देते सालों लग जाते हैं, और तब तक फरार या फिर पैसे मार करके ऐसी गुत्थी बना दी जाती है। आखिर इतना टाइम क्यों लगता है कानून को न्याय देते देते? ये हर इंसान जानना चाहता है कि क्या वो ये देखती है कि ये सब उसने अपनी मर्जी से कराई या जबरदस्ती हुई है। पीड़ा सही है उसने, बेइज्जत हुई है वो दुनिया भर में, और वो भी जिंदगी भर के लिए। और अपना ही रेप करवा के इल्जाम किसी और पे? ऐसे तो कोई लड़की नहीं करती शायद। फिर भी हमारा कानून वही का वही ठप। होते ऐसे माँ बाप जो ऐसी औलादों को जन्म देते हैं जो आगे जाके घटिया निकलती है। हमारे तो बेटा हुआ है, बेटा नाम रोशन करेगा, और वही बेटा आगे जाके किसी और की बेटी की जिंदगी खराब करेगा। लड़कियों पर तो हजारों रोक टोक लगा देते हो आप कि कहां गई थी, कहां नहीं गई थी, पर वही माँ बाप लड़कों से क्यों नहीं पूछते कि बेटा कहां था, किसके साथ था? इतना जोर अगर माँ बाप अपने बेटों पे देते ना तो उस बलात्कार की नौबत नहीं आती। लेकिन यहां तो लड़कों के साथ साथ बड़े बुजुर्ग भी मान रहे। कोई डॉक्टर किसी मरीज के साथ, कोई शिक्षक किसी बच्ची के साथ, और ना जाने कितने विशिष्ट व्यक्ति जो रेप पे रेप कर रहे हैं।
उन्हें बस 5-10 साल की सजा मिलती है और उसके बाद कोई नहीं जाता। यही कानून अगर ऐसा होता ना तो बलात्कार का नाम नहीं होता। और हाँ, वो न्याय की देवी, जानते हो उसे? हाँ, जानते हो? ईश्वर के समक्ष न्याय सबके लिए समान है। वो आंख पे काली पट्टी बांधकर हाथ में तराजू लेकर न्याय को दोनों पलड़ों में बिना डर के, बिना पक्षपात के, धन संपत्ति और अमीरी गरीबी को देखे बिना सच और झूठ का फैसला करते हैं ताकि किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। पर पट्टी हटाकर देखा तो भड़वों ने झूठ के पलड़े में ही छेद कर रखा है। तो हमारे देश की लड़कियों को न्याय मिलेगा कैसे? वो जो हमारे महापुरुष लेके गए कि भारत में नारी को देवी के समान माना जाता है, नारी की पूजा की जाती है, तो ये है हमारे देवियों का सम्मान। हर दिन बलात्कार किया जाता है उनके साथ और फिर लड़के लड़कियां निकल जाती है 5-5 रुपए की मोमबत्तियां लेकर नौटंकी करने। अरे किस बात का दिखावा कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी इस नौटंकी से क्या इन्फॉर्म मिल जाएगा उन्हें? 2-3 दिन का नाटक है बस, उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं है। करना है तो यहां से करो, नारी से नारी शक्ति बनाओ। और इन नौटंकी में जो लड़के आते हैं ना, 40 से 50% होते हैं दिल से आते हैं, बाकी सब के सब लड़कियों के पीछे आते हैं। मतलब हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं है। जब लड़कियां घर से बाहर निकलती ना तो माँ बाप को टेंशन रहती है कि क्या हमारी लड़की सेफ रहेगी? आखिर माँ बाप कब तक उनके साथ रहेंगे? उन्हें घर में बैठा के रख ले, उन्हें आजादी नहीं है, उन्हें जीने का हक नहीं है। और वो माँ बाप जो ऐसा सोचते हैं कि हमारे तो बेटा है, हमें बेटियों से क्या मतलब, पर जिससे तुम्हारे बेटे की शादी होगी ना वो भी एक लड़की होगी और भगवान ना करे उसके साथ कुछ गलत काम हो, और तब क्या आप उसे अपनाने की हैसियत रखोगे? लेकिन हाँ, यहां भी 2 कंडीशन लागू होती है। अगर आपकी बेटी का बलात्कार किसी सामान्य व्यक्ति ने किया है तो आप उसे सजा दिलवा सकते हो, और अगर गलती से भी किसी बड़े पैसे वाले ने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया ना तो भूल जाओ इंसाफ। या तो किसी तीसरे आदमी पे अपनी बेटी का इल्जाम लगाओ या कर दो उसका अंतिम संस्कार। कितना दर्द हुआ होगा उसे, कितना तड़पी होगी वो घटिया लोग अपने सुख के लिए जिंदगी बर्बाद करती है उसकी। हर साल कितनी लड़कियों को मारा जाता है और कहते हैं भ्रूण हत्या पाप है, गर्भपात पाप है। अरे तो कौन सा इस दुनिया में आने के बाद में आपने इज्जत दी है उसे? किया तो बस बलात्कार, बेइज्जत, और छोड़ दिया उन्हें रेंगने के लिए। वो लोग जो बेटियों को पैदा होते ही मार देते हैं ना, इस डर से कि लड़की बड़ी होगी, उसका बलात्कार होगा, बेइज्जत होगी, उसकी जिंदगी खराब होगी और तब वो मरेगी, तो इससे अच्छा है कि अभी मार दो। कम से कम इस दुनिया में, इस पापी दुनिया में तो ना आए। हर माँ बाप अपनी बेटी से छोटे से बड़ा करते हैं, उसे हर खुशियां देते हैं, उसे हर तोहफा, हर एक माँ बाप इतनी सारी उम्मीदों के साथ उसको बड़ा करते हैं कि एक ना एक दिन तो कुछ अच्छा करेगी, कुछ अच्छा बन के दिखाएगी, हमारा नाम रोशन करेगी। मगर कोई तीसरा आकर कुछ ही पलों में उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। थोड़ी भी दया नहीं आती यार ऐसे बंदों को। ओह गॉड, बंद करो बलात्कार, बंद करो।